होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटरा तालाब, रायपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ भूपेश टांडिया। कार में शराब की तस्करी करते हुए एक आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है। आपको बता दें, आरोपी के कब्जे से 490 देसी शराब का पौवा जब्त किया गया है। जांजगीर पुलिस को अपने मुखबिर से सूचना मिला था कि ग्राम बिरगहनी का रहने वाला मोहनलाल मेहर शराब की तस्करी करता था और अपने कार क्रमांक CG11 MB 2047 में देशी शराब रखा हुआ है। मुखबिर की सूचना पर जांजगीर पुलिस ने टीम गठित कर दबिश दिया है। मोहनलाल को बिरगहनी चौक पर रोककर उसके कार की तलाशी लिया गया तो मोहनलाल के कार के अंदर से 5 बोरियों में 490 पाव देशी शराब मिला। पुलिस ने आरोपी मोहनलाल के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। बिरगहनी चौक में शराब बिक्री की सूचना मुखबिर द्वारा मिला, जिस पर मौके पर जाकर मोहनलाल मेहर और उसके पास प्रयुक्त CG11 MB 2047 वाहन में 5 बोरी पर शराब रखी हुई थी। कुल 490 पौवा था, जिस पर मौके पर ही जब्ती करके उसके खिलाफ 34 2 आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। एक ही आरोपी है, मोहनलाल मेहर, बिरगहनी का रहने वाला है। होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटरा तालाब, रायपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ भूपेश टांडिया। बीते दिनों परसागुड़ी ग्राम में हुए युवक की मौत की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। आपको बता दें, उसके ससुराल वालों ने ही युवक को पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। पूरा मामला जिले के राजपुर थाना क्षेत्र का है। परसागुड़ी गांव में बीते दिनों एक युवक की लाश बरामद हुई थी। मामले पर राजपुर पुलिस विवेचना में जुटी हुई थी। तभी पुलिस को पता चला है कि युवक का अपनी पत्नी के साथ आए दिनों लड़ाई झगड़ा होते रहता था। पुलिस ने इसी कड़ी को जोड़कर जांच पड़ताल किया तो पता चला कि बीते 27 मई को भी पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद मृतक के पत्नी के भाई तथा अन्य रिश्तेदारों ने झगड़ा शांत कराने की कोशिश की और इसी दौरान मृतक के साले सहित कुल 4 लोगों ने मिलकर मृतक को मौत का घाट उतार डाला था। आरोपियों ने मृतक को लाश घूंसों तक डंडे से पीटकर मारा था और शातिर तरीके से उसके लाश को फेंक दिया था ताकि किसी को शक ना हो। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटरा तालाब, रायपुर। तो इसी बीच बड़ी खबर आ रही है रायपुर एकात्म परिसर से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं एकात्म परिसर, जहां पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पत्रकारों को संबोधित कर रहे हैं। मीडिया के साथी, सबसे पहले मैं आज स्वर्गीय अजीत जोगी को श्रद्धापूर्वक याद करते हुए उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मित्रों, आज हम एकत्रित हैं सरकार के, मोदी जी के कार्यकाल के ये 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है। आज से 1 साल पहले भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा गया। दशकों बाद पूर्ण बहुमत से किसी सरकार को लगातार दूसरी बार इतनी बड़ी सफलता हासिल हुई और ये निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद रहा। पहले कार्यकाल में 2014
देश की जनता ने एक बड़े परिवर्तन के लिए वोट किया था, देश की नीति रीति में बदलाव के लिए वोट दिया था, जड़ता और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए वोट दिया था और अंत्योदय की भावना को लेकर 14 में व्यापक जनाधार मिला, जिससे न केवल भारत की आन बान शान में वृद्धि हुई, बल्कि जो माइलस्टोन तय हुए, गरीबों के बैंक में खाते करोड़ों खुले, मुफ्त गैस कनेक्शन, मुफ्त बिजली कनेक्शन, शौचालय बनाकर स्वाभिमान से जीने का हक, घर बनाकर गरीबों की गरिमा बढ़ाई, उनका सम्मान बढ़ाया। इसके साथ ही साथ जो बड़े काम हुए, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, वन रैंक वन पेंशन, जीएसटी और एमएसपी की पुरानी मांगों को पूरा हुआ। मगर ये 5 साल का कार्यकाल निश्चित रूप से ऐतिहासिक था। 2019 में इन्हीं कामों को लेकर जनता ने अभूतपूर्व उत्साह दिखाया और देश के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक बढ़त ली और ये जनता का आशीर्वाद, देश की जनता की आशा और आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए ये आशीर्वाद देश की जनता ने दिया और उस आशीर्वाद के चलते आज मैं कह सकता हूँ कि ये एक साल निश्चित रूप से 365 दिन बीते हैं और 365 दिन में न केवल दशकों पुरानी, मैं उसको वापस रिपीट करता हूँ, दशकों पुरानी नहीं, सदियों से जनमानस के मन को झंझोड़ने वाले ऐसे बड़े निर्णय हुए जो अपने आप में इतिहास में एक माइलस्टोन बन के आने वाले 50-100 साल याद किए जाएंगे। और ये निर्णय अनुच्छेद 370 की समाप्ति का निर्णय, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 लागू करने का निर्णय, राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना, न जाने कितने सदियों इंतजार करना पड़ा, मगर ये अवसर मिला 2019 में जनादेश के बाद 3 तलाक इज्जत और स्वाभिमान से जीने के लिए महिलाओं के लिए एक कानून बनाने का काम हुआ, लद्दाख को अलग केंद्र शासित राज्य के रूप में स्थापित करने का अवसर मिला। ये 5-6 माइलस्टोन इसलिए बता रहा हूँ, ये छोटा मोटा काम नहीं था, ये इतिहास रचने वाला काम था। एक ऐसे अद्भुत निर्णय और जिसमें नारा जो दिया था मोदी जी ने, आज भी उस रास्ते पे चल रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। साथ लेकर, विश्वास लेकर सबके विकास, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक नारे को उन्हें उपलब्धि की। विगत 365 दिन में जो काम हुए, मैं आज 6 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 365 दिन की बात कर रहा हूँ। एक वर्ष में पीएम किसान सम्मान निधि के दायरे में देश के किसान, प्रत्येक किसान आ चुके हैं। इस योजना के तहत 9 करोड़ 50 लाख से किसानों के खाते में 72,000 करोड़ रुपया की राशि डाली गई। ये पहली बार हुआ है जो किसानों को गरीबी से मुक्ति दिलाने का रास्ता तय हुआ। 72,000 करोड़। देश के 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था, जल जीवन मिशन। आज ही छत्तीसगढ़ को 1,000 करोड़ रुपया की राशि इसी मिशन के तहत केंद्र सरकार ने दिया है, ताकि अंतिम घर तक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो। किसान, खेतिहर मजदूर, छोटे दुकानदार, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक साथियों के लिए जिनकी उम्र 60 वर्ष की हो गई है, 3,000 रुपये नियमित मासिक पेंशन की सुविधा। ये एक बड़ा निर्णय हुआ। आदिवासी बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए 450 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय अभियान शुरू हुआ। केंद्र सरकार की नीति और निर्णय की वजह से शहर और गांव की खाई कम हुई। पहली बार हुआ है देश में जब इंटरनेट उपयोग करने वालों की संख्या, गांव में इंटरनेट उपयोग करने वालों की संख्या शहर में इंटरनेट करने वालों से 10% बढ़ गई। ये कनेक्टिविटी का जो चमत्कार हुआ है इस देश में और छत्तीसगढ़ में। भारत ने चंद्रयान मिशन 2 सफल प्रक्षेपण कर रूस, अमेरिका, चीन के बाद
चांद में उतरने वाला चौथा देश बन गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत को 142 पायदान से उछलकर 63वें पायदान में जगह बनाई। सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का विलय कर 4 बड़े बैंक बनाए गए। एक मोदी जी का और इस केंद्र सरकार के बड़ा लक्ष्य लिए गए स्वदेशी और स्वाभिमान और स्वावलंबन। ये बड़ा मुद्दा इस देश में ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी कैसे अपनाएं और स्वदेशी अपनाने से स्वावलंबन और स्वाभिमान की बात मोदी जी ने कही और इस बात को जोर भी दिया। कोविड-19 के महामारी के संकट को अवसर में बदलने का काम माननीय मोदी जी ने किया और आत्मनिर्भर देश बनाने की कल्पना, जिसके 5 स्तंभ अर्थव्यवस्था, अधोसंरचना, टेक्नोलॉजी, गतिशील जनसंख्या और मांग, इन विषय को लेकर प्रधानमंत्री जी ने कार्य योजना बनाई और इसी को लेकर 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा आर्थिक पैकेज के रूप में किया, जो जीएसडीपी के 10% के बराबर है। ये 20 लाख करोड़ की राशि और दुनिया में जितने पैकेज दिए गए उनमें सबसे बेहतर पैकेज में से एक पैकेज है जो दिया गया। केंद्र के जो गरीब कल्याण योजना के तहत ये 365 दिन के ही योजनाएं बता रहा हूँ, 1,70,000 करोड़ का पैकेज, जिसमें गरीब परिवारों को 46,000 करोड़ 5 किलो चावल, गेहूं और 1 किलो दाल दिया गया। जनधन खाते में 20 करोड़ 5 लाख परिवारों के 3 माह के लिए 500 रुपये का डीबीटी में खाते में डाला गया। 31,000 करोड़ की राशि बुजुर्ग, दिव्यांग, विधवा महिलाओं को एक मुश्त 1,000 रुपया 3 महीने तक 3,000 करोड़ की राशि। 8.7 करोड़ किसानों को अप्रैल माह के पहले हफ्ते में 2000 की पहली किस्त 16,000 करोड़। 8.3 करोड़ परिवार को 3 माह का एलपीजी गैस कनेक्शन निःशुल्क। 8,200 करोड़ का केंद्र के 1,500 करोड़ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए राशि। एमएसएमई सेक्टर के लिए बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ रुपया लोन देने की सुविधा, विदाउट कोलेट्रल, किसी को देने की जरूरत नहीं होगी। और ये बड़ा सेक्टर है जहां 12 करोड़ से ज़्यादा लोग कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस एमएसएमई सेक्टर में जुड़ते हैं। और इसके साथ ही साथ एमएसएमई फंड ऑफ फंड में 50,000 करोड़ की इक्विटी सुलभ कराई है। 200 करोड़ तक सरकारी निविदाओं में ग्लोबल टेंडर नहीं होगा। डिस्कॉम जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जो बिजली बांटने का काम करता है, जो सबसे बड़ा देश का नेटवर्क है डिस्कॉम, उसके लिए 90,000 करोड़ की लिक्विडिटी उपलब्ध कराएगी। ये फंड पावर सिस्टम को के स्ट्रेंथनिंग के लिए, मजबूत करने के लिए, उसकी लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए किसान, श्रमिक, लघु उद्यमी, स्टार्टअप, रेवड़ी वाले, छोले खेमचे वाले, सबके लिए इस पैकेज में कुछ न कुछ प्रावधान रखा गया। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मनरेगा का फंड जो 60,000 करोड़ था, 60,000 से बढ़ा के 1 लाख करोड़ यानी 40,000 करोड़ की वृद्धि ये 365 दिन में हुई। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए 2.5 करोड़ किसानों के लिए 2 लाख करोड़ की रियायती ऋण। शिशु मुद्रा के तहत कर्ज लेने वालों को 12 माह तक 2% ब्याज सब्सिडी, 1,500 करोड़ रुपया। स्ट्रीट वेंडरों के लिए 10,000 तक की राशि, 5,000 करोड़ रुपया। कोविड-19 वैश्विक महामारी से दुनिया त्रस्त है। प्रधानमंत्री जी ने समय रहते लॉकडाउन की घोषणा सहित अनेक प्रभावी कदम उठाए। इस कदम का विश्व के अनेक देशों ने WHO सहित तारीफ की। जो कदम उठाए गए देश में और दुनिया के, यदि प्रभावित और मृतक के आंकड़े देखेंगे तो दुनिया में 60 लाख से ज़्यादा प्रभावित हैं और मौत भी 3,67,000 से ज़्यादा हो चुकी है। तुलना करें, 130 करोड़ की आबादी वाला भारत
1,74,000 करोड़ प्रभावित है और 4,981 लोगों की मौत हुई है। ये प्रभावी कदम उठाए गए इस लॉकडाउन के तहत। इस देश में फंसे हुए 72,500 से नागरिक वंदे भारत और समुद्र सेतु मिशन में वापस लाए गए। 3,840 स्पेशल ट्रेन में 52 लाख से अधिक प्रवासियों को गृह राज्य में भेजा गया, जिसका 75% राशि केंद्र देता है। कोरोना महामारी की प्रयोगशाला 1 से बढ़ा के 610। कोविड-19 मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम 2.87। भारत ने 120 देशों से अधिक देशों को दवाई भेजी। 3 लाख से अधिक पीपीई किट, लगभग 3 लाख N95 मास्क उत्पादन की क्षमता बढ़ाई। ये सारे विषय मैं इसलिए बता रहा हूँ कि किसी सरकार के गतिशीलता आर्थिक क्षेत्रों में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, स्ट्रीट वेंडर के लिए, छोटे और मध्यम और लघु उद्योग के लिए, सबके लिए सिर्फ 365 दिन में बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई। और इसी बीच राज्य सरकार ने क्या किया, कुछ बिंदु, चूँकि आज मैं अपनी 1 साल की उपलब्धि बता रहा हूँ, कुछ 5-6 बिंदु भी उस पर भी चर्चा कर लेता हूँ। अभी तक मजदूरों के खाते में, जो प्रवासी मजदूर थे जिनकी संख्या 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख बताते हैं, 1,000 रुपये नहीं डाला, सरकार असफल रही। 60 दिन में भी मजदूरों का लाने का सुनिश्चित तरीका तय नहीं हुआ। 60 दिन में भी मजदूरों के लाने का तरीका अभी तक तय नहीं हुआ। आधे से ज़्यादा लोग पैदल आ गए। क्वारंटाइन सेंटर में आत्महत्या, सर्प काटना और फांसी लगाना, ये शर्मनाक है। जहां हम सुरक्षा के लिए, जान बचाने के लिए 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर चल के लोग आ रहे हैं, वेदना और पीड़ा के साथ, जिनके पैर में छाले हैं, आँख में जाले पड़ गए, ऐसे लोगों के लिए आज यदि व्यवस्था होती है और वहाँ जाके सांप काट देता है, वहाँ जाकर अव्यवस्था से लोग फांसी लटका लेते हैं, बच्चे और गर्भवती माता की मौत हो जाती है, ये सरकार की जवाबदारी नहीं तो किसकी जवाबदारी? ये दूसरे यानी मजदूर चूँकि अलग अलग क्षेत्रों में हंगामा नहीं कर सकते, मगर उनकी पीड़ा और वेदना को सुनने को सरकार तैयार नहीं है। ये इसके लिए जवाबदार ये सरकार है। सरपंच के भरोसे सारी व्यवस्था खड़े हो गई। आर्थिक आपातकाल की स्थिति लगी हुई है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के वार्षिक इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 2 इंक्रीमेंट रोक दिया, कटौती कर दी। नई भर्तियों पर पूर्ण रोक हो गया, बेरोजगारी को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार को असफलता के लिए कोसने वाले अपनी वित्तीय स्थिति की बात नहीं कर रहे हैं। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि 30% कटौती भी भविष्य में होने वाली है वेतन में। इस प्रकार ये जो काम चल रहा है, ये सरकार सभी क्षेत्रों में असफल रही है। और 1 साल का एक कार्यकाल जो स्वर्णिम अक्षरों में जिसको लिखा जाएगा, उस कार्यकाल के 1 साल को मैं आज आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। इस संबंध में होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटरा तालाब, रायपुर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मीडिया 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ भूपेश टांडिया। कुरूद बाजार में इन दिनों आलू प्याज की डिमांड बढ़ गई है। आपको बता दें, लॉकडाउन ना बढ़ जाए, जिसके चलते लोग इस आलू प्याज की स्टोरेज का अपने घर में रखना चाह रहे हैं। अभी लोगों की भीड़ काफी ज्यादा बाजार में देखने को मिल रही है। कोरोना के बढ़ते अंकों से इन दिनों बाजार में सबसे ज्यादा आलू भंडार में लोग पहुंच रहे हैं। बाजार में सबसे ज्यादा भीड़ आलू प्याज की दुकानों में देखने के लिए मिल रही है। ग्रामीण स्तर में कई लोग एक दूसरे को देखकर इन सामानों का स्टोरेज कर रहे हैं, तो वहीं बोरी नहीं
खरीदने वाले भी बोरी खरीद कर ले जा रहे हैं। कई लोग तो कीमत कम होने के कारण खरीदने की बात कर रहे हैं। बाजार में इन दिनों की कीमत 7 से 9 रुपए मिल रही है, जिसके कारण बोरी करीब 350 रुपये में मिल रहे हैं। तो वहीं आलू भी 17 से 19 रुपए के बीच मिल रहा है, जो कि बोरी 850 रुपये में मिल रहा है, जिसके चलते लोग चिल्लर न खरीद कर थोक के लिए 49 से 50 किलो की बोरी प्रति व्यक्ति खरीद कर ले जा रहे हैं। आलू प्याज की डिमांड बाजार में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जो कि रोजाना लोग अपने गाड़ियों में लेकर जा रहे हैं। व्यापारियों ने बताया कि वर्तमान में आलू प्याज की इन बीते महीनों में डिमांड बढ़ गई है। कई छोटे व्यापारी जिसका लॉकडाउन से प्रभावित हुआ है, जिसके भी 5 से 6 बोरी अपने गाड़ी में लोड कर ग्रामीण स्तर में घूम घूम कर बेच रहे हैं, जिसके चलते कई लोगों की रोजगार में प्रभावित हुआ है। रामकृष्ण नगरची ग्राम मानगढ़, ये सब नमक के झटक के कारण से हो गए कि भाई महंगा बढ़ा थे, लॉकडाउन होते बंद होते तो सस्ता भी है भी थोड़ा। ऐसे तो गरीब आदमी हर समझ दे नहीं सकन, बाकी लॉकडाउन के कारण हम ले चुके हैं। हाँ डर है ना, काहे अब आप विदेश में भी छत्तीसगढ़ में भी नज़दीक आ गए तो आदमी डर हो गए। ऐसे तो पहले किलो 40-50 100 तक के लिए अभी कम रेट में है, तो क्यों ही उठा लेने का। लॉकडाउन हो जाए तो हमारे बरसात है नहीं मिल पाई, तो मजबूरी इसी कारण से सब ले जा ढंग से। क्या है, पहले महंगा था, अभी सस्ता है। सब ग्राहक अभी मतलब अभी खुश है अभी के माल से। डिमांड तो बढ़ गए। अब क्या है, सस्ता है तो माल ज़्यादा खरीद रहे हैं आदमी। पहले आधा किलो 1 किलो वाले थे, अब 5 किलो 10 किलो खरीद रहे हैं, अभी सस्ते हैं। अब पहले के अभी अब क्या है, 10 रुपये किलो में बिक रहा है, पहले तो 20 रुपये 25 रुपये किलो बिक रहा था। आलू तो कम बिक रहा है मार्केट में, प्याज की ज़्यादा खपत है लोगों को। एक तो रेट डाउन की वजह से लोग प्याज अपने घरों में लोग ले जा रहे हैं, 1-1 कट्टा 2-2 कट्टा लोग ले जा रहे रख रहे हैं प्याज। इसी वजह से प्याज की ज़्यादा खपत है, और रेट कम होने की वजह से नहीं, ऐसा कोई रेट कम होने की वजह से ही लोग रख रहे हैं, ऐसा कोई कारण। क्योंकि लागत कम है ना, 300-350 रुपये में बोरी मिल रही है, तो क्यों खरीदेगा 5 किलो, उसमें महंगा मिलता है उसको, और बोरी में सस्ता मिलेगा, इसलिए लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं। बोरी बोरी लोग ले जा रहे हैं, जो 2 किलो लेने वाला भी वो बोरी ले जा रहा है। नहीं, ऐसा कोई नहीं। यही है रोज़ का कारण कि लॉकडाउन में लोगों को काम नहीं मिल रहा था, और आलू और प्याज की रेट डाउन की वजह से लोग प्याज की 2-2 3-3 बोरी मोटरसाइकिलों में ले जाकर गांव में बेचते थे, तो वो लोग अपनी रोजी रोटी कमा लेते थे, और कोई कारण नहीं है। आलू प्याज के होलसेल विक्रेता हूँ, 1 महीना हुआ व्यापार करते। अब मेरे को तो इस लॉकडाउन में ऐसा लग रहा है कि इस बार प्याज काफ़ी खपत हुई है, घर घर स्टोरेज के लिए। जी, लगभग सभी जितने भी अभी बेरोजगार थे लॉकडाउन में, सभी प्याज बेचने के लिए कोशिश कर रहे थे, सब बेच रहे हैं, कुछ पैसे का उनका रोजगार बन जाता है। लगभग बहुत सारे बेरोजगार थे जो रोजी रोटी के लिए कमाते जाते थे रोजगार के लिए, वो सब अपनी अपनी गाड़ी में लिए अपने 2-2 कट्टे डाले, 4 कट्टे डाले, अपने बेचना चालू किए। उनका 200-400-500 रुपये बच जाता था।